अब आप कहाँ से हैं और आपका कौन सा अखाड़ा है? हर हर महादेव। हमारा अखाड़ा श्री गुरु गजानन सदा प्रसन्नम शिव शंभु पंचायती अटल अखाड़ा है, जिसकी स्थापना 559 ईस्वी में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। तो ये पुराना अखाड़ा सर्वप्रथम अखाड़ा है। इसी अखाड़े से हम जुड़े हुए हैं और 2003 से हम बाबा बने। 2003 से बाबा बन के 2013 में संस्कार किया गया। इसके बाद उन्हीं संस्थाओं का और धर्म की मर्यादाओं के पालन में तत्पर है। बाबा, संन्यास लेने से पहले आपका क्या नाम था? संन्यास लेने के पहले तो बहुत ही लौकिक जीवन था। क्या नाम था उसे क्या बताएं, क्या दुनिया को दिखाएं। अब उसका पिंडदान भी कर दिए हैं। अब हमारा क्या नाम था, क्या गांव था, वो उसे छोड़ो है। था इसी क्षेत्र जिला में, कहीं ना कहीं रहा। अब पिंडदान कर दिया, संकल्प कर दिया। पुनः गाने से उससे जो है दोष लगता है। इसलिए अब हमारा परिवार वसुधैव कुटुंबकम के तौर पर है। वसुधैव कुटुंबकम। महाकुंभ में आकर बाबा कैसा महसूस हो रहा है? महाकुंभ में आकर के महसूस हो रहा है कि हमारे 144 वर्ष के बाद ये महाकुंभ का जो आयोजन है, ये विशिष्ट पर्व है। और इस पर्व में आत्मा परमात्मा का, सनातन धर्म का, धर्मी और कर्मियों की और उन आस्थाओं की, उन श्रद्धा भक्तियों को देखने का आनंद मिलता है। जी बाबा, आपको ताले वाला बाबा कहा जाता है। जी। तो ये ताले वाला बाबा, आप हमने देखा है कि अभी तक हमने कभी कोई ताले वाला बाबा नहीं देखा। जिस तरीके से आपने ताला धारण कर रखा है, उसका वजन कितना है और आपने कब से धारण कर रखा है? इसका वजन 250 ग्राम है। ताले का वजन 250 ग्राम है। पूरा 250 ग्राम होगा, 150 ग्राम। बाबा जी, कब धारण किया था आपने ये ताला धारण किए मुझे हो गया 6-7 साल। 7 साल होने को आया। जी बाबा, दिनचर्या क्या रहती है? दिनचर्या हमारी बस इतनी ही रहती है। धूना पानी, सिद्धों की वाणी, बम बम भवानी, बैल वाले बाबा, खप्पर वाली माई, कमा कमा लाई, बैठे बैठे खाई। प्रभु नमः शिवाय का जाप करते हैं और आस्था में पड़े रहते हैं। ऑटोमेटिक अनासुरति कर्म फलेश, अनासुरति कर्म फलेश, आकाश वृत्ति पर जीवन निर्भर है। क्या संदेश देना चाहोगे देशवासियों को? देशवासियों के बारे में संदेश देना चाहूँगा कि इस 144 वर्ष के महाकुंभ में पधारें और इसे अपने सनातन की मूल संपदा समझें और इसे संस्कृति समझें और इसे जो है आत्म कल्याण समझें और इसमें आकर के सनातन धर्म की स्मृतियों को जगाएं अपनी आत्मा में। जब यहाँ हम आ जाएंगे तो हमारे पूर्व जन्म के प्रताप और स्मृतियाँ धीरे धीरे याद आने लगेंगी। तो जब याद आने लगेंगी तो हम उन स्मृतियों के आदर्शों पर चलने लगेंगे और हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ आने के बाद कुछ ना कुछ तो लेके ही जाओगे, कुछ ना कुछ देख के जाओगे, कुछ ना कुछ सोच के जाओगे, कुछ ना कुछ ठान के जाओगे। लेकिन जो भी ठान के देख के जाओगे वो तीर्थराज प्रयाग की कृपा प्रभाव से अच्छा ही देखोगे, अच्छा ही सोचोगे। इतना श्रद्धा भक्ति से आए हैं तो उनका अखंड कल्याण होगा। तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। तो इसलिए सनातन के इस महा पर्व के तौर पर सनातन की जो है अमानत समझकर, अपनी खुद की अमानत समझ करके, आत्म अमानत परमात्मा है तो उसे अमानत को प्राप्त करने के लिए इस महापर्व में अवश्य पधारें और साधु संतों के दर्शन करें, अपने सनातन की स्मृति जगाएं। यही मेरा शुभ धर्म प्रेमियों के लिए संदेश होगा। और सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही है महाकुंभ में, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं तो वो सार्वजनिक हैं और सर्वहितिक हैं। पर्सनल एक की व्यवस्था नहीं है। सरकार की व्यवस्था देखिए, बिजली, पानी, नल, बाथरूम, सड़क, रोड, ये सार्वजनिक है, समान अधिकार के तौर पर है। ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती हैं। इसलिए सरकार से हमारी अपेक्षाएं और सहानुभूति जितना भी करें बहुत
कम है, इतनी व्यवस्था दिए फिर भी अपेक्षाएं अधिक है। कल आग लग गई, ऐसे में हेलीकॉप्टर भना भन चारों तरफ से उड़ना चाहिए, निगरानी करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन करती है अपनी अपनी व्यवस्था और ताकत के अनुसार सरकार पूरी रात दिन का परिश्रम के साथ व्यवस्था और संचालन कर रही है। और हम देशवासियों भी उन्हीं के सहारे धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हमें खुशी है सरकार से और सरकार की व्यवस्था से और सभी पधारे हुए धर्म प्रेमियों से आनंद मिलता है।